नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोड वर्क्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शत्रुनाश पे होने जा रहा है और आज का वीडियो बहुत ही सिंपल सा वीडियो होने जा रहा है, जो कि मंगलवार का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंगलवार का वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों, शत्रु हमें बहुत ज़्यादा यदि परेशान करने लग गए हैं, आप इस उपाय को तभी करें जब शत्रु से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपका जीना हराम हो गया है। किसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, आपसी रंजिश के लिए इस उपाय को आप बिल्कुल भी प्रयोग न करें, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही खतरनाक उपाय है और यह क्रिया असफल नहीं हो सकती। इसके रिजल्ट 100% थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, आप कुछ करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार की कृपा चाहते हैं, सन्यासी बाबा की कृपा चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से क्या होगा कि हमें भी मनोबल बढ़ता है। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना करके लाते हैं और आप इन उपायों को करते हैं, तो उससे आपको भी फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, एक बार लाइक करने से बागेश्वर धाम सरकार की कृपा भी आप पर बनती है, हनुमान जी महाराज की कृपा भी बनती है। तो हनुमान जी महाराज की यदि आप कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, क्या होता है कि कितनी बार हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि हम अपने दोस्तों को भी नहीं समझ पाते कि वो भी हमारे शत्रु बन सकते हैं, या फिर पड़ोसी भी हमारा शत्रु बन सकता है। पड़ोसी हमसे तो प्रेम से बोलेगा, लेकिन वो शत्रुता कब निभा रहा है, कब नहीं निभा रहा, हमें पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को कब करना है? इस उपाय को मंगलवार की रात को करना है। इस क्रिया को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? जब आप भोजन खाने के बाद सभी कामों से निवृत्त होकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं, तो उससे में आपको क्रिया करनी है। यानी मंगलवार की शाम को, मंगलवार की रात को ये उपाय करना है, जब बिल्कुल से आसपास कोई सन्नाटा हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल शांति हो जाती है। शांति के समय इस उपाय को करना है। इसको ऐसे भीड़ भाड़ वाले के इलाके में भी नहीं करना, और इसको ऐसे टाइम पे करना है जब आपको कोई रोके टोके नहीं है। आप कमरा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इसमें सामग्री क्या लेनी है? आप इसमें लेना है एक बिना लाइन का कागज, मतलब कि बिल्कुल सफ़ेद कागज आपको लेना है, जिसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, कोई शब्द लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा कोरा कागज आपको लेना है, 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। इस तरह का एक कागज ले लीजिए और आपको अब उस शत्रु का नाम उस कागज पे लिखना है। तो शत्रु का नाम आपको किस तरह से कागज पे लिखना है, वो ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। आपको काले कलर का स्केच या काले कलर का स्केच पेन या काले कलर का मार्कर आपको लेना है। अब आप क्या करें? आप दक्षिण दिशा में मुंह करें, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करें। आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आसन लगा के बैठ जाइए और आपको क्या करना है, उसमें आपको उस कागज पर शत्रु का नाम लिखना है। अब आपके मान लीजिए एक से अधिक शत्रु हैं, तो आप 3 नाम तक शत्रु के लिख सकते हैं। जैसे एक नाम लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर दूसरा नाम लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर तीसरा नाम लिखा, फिर कोमा लगाया, और पूरे नाम आपको शत्रु के इसमें लिखने हैं। पूरे नाम शत्रु के आपको इसमें लिखने हैं। अब आप इस क्रिया को मंगलवार को करें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो रात को जब आप शत्रु का नाम लिख देंगे, मान लीजिए आपको शत्रु का नाम ही याद नहीं है, क्योंकि शत्रु का नाम जरूरी नहीं है, क्योंकि गुप्त शत्रु वो होते हैं जिनका नाम हमें पता नहीं रहता। भाई, जो सामने से शत्रुता करता है उसका नाम तो हमें पता रहता है, लेकिन जो गुप्त शत्रु रहते हैं, यानी जो षड्यंत्रकारी शत्रु रहते हैं, उनका नाम तो हमें पता नहीं रहता। अब उनका नाम कैसे लिखें? तो यदि आपको शत्रु का नाम पता नहीं है, तो फिर आपको कोई शत्रु मान लीजिए निरंतर नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपका शत्रु कौन है, तो आप क्या करें? आप उस कंडीशन में कागज पर काले मार्कर से शत्रु भी लिख सकते हैं। काले रंग का मार्कर हो सकता है, काले रंग का बाल पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शाई जो है आपकी काले रंग की होनी चाहिए। अब उससे शत्रु का नाम लिख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप यदि केवल शत्रु का नाम लिखते हैं तो आपको मालूम नहीं है कि कौन सा शत्रु है, तो उस शत्रु के ऊपर आप, जैसे एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो कुछ जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, तो फिर आप शत्रु ही लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है। अब एक और सामग्री इसमें जो चाहिएगी, वो चाहिएगी दोस्तों मेथी दाने। दोस्तों, मेथी दाने आपने ज़रूर देखे होंगे, ये घर के किचन में आपको मिलेंगे। चौकोर से मेथी दाने होते हैं, घर की किचन में आपको मिलते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है और ये तंत्रोक्त क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि कड़वे स्वाद की वजह से मेथी दाने को तंत्रोक्त क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। मेथी दाने, मिर्ची, है ना, इसके साथ ही तंत्र क्रियाओं में सरसों और काली सरसों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मेथी दाने होते हैं, चौकोर से पीले रंग के मेथी दाने होते हैं, जो आपकी किचन में मिल जाएंगे। और आपकी किचन में यदि नहीं हो
तो दोस्तों इसको बाहर जा कर के आप किसी भी परचूनी की दुकान से या फिर किसी भी दुकान से, किराने की दुकान से आप खरीद सकते हैं। 10-1 रुपये के दाने ले आइए, बहुत हैं आपके लिए, ये उपाय काम कर जाएगा आपका इन दानों से। तो आप जैसे आप रसोई घर में मेथी है, मेथी दाने, साबुत दाने आप ले आइए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। और यदि आपके घर में साफ़ सुथरे दाने नहीं है तो आप बाज़ार से ले आइए दोस्तों, अलग से इस उपाय को करने के लिए 10 रुपये के दाने। अब मेथी दाने लाने के बाद आपने जो शत्रु का नाम लिख रखा था आप, या फिर जहाँ पर कागज़ पर आपने शत्रु लिख रखा है, वहाँ पर आप क्या करें, आप वहाँ पर शत्रु 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 बोलें। अगर नाम लिखा है तो नाम बोलें। जैसे मान लीजिए आपने किसी का नाम लिखा है तो उसका नाम आप बोलें, और यदि आपने शत्रु बोला है, शत्रु लिखा है तो आप शत्रु बोलें। बस यह बोलने के बाद आप ज़मीन पर बैठकर कुछ कपड़ा बिछा लें, बैठें और दक्षिण दिशा में करके बैठ जाएँ। अब आप क्या करें कि आप जैसे शत्रु लिखेंगे ना, तो एक बार आपने शत्रु लिखा है, शत्रु का आपने नाम लिखा, तो आपको 9 मेथी दाने लेने हैं और आपको 9 बार शत्रु का नाम आपको बोलना है। ठीक है, मान लीजिए आपने कागज़ पर लिखा है शत्रु, तो अब आपको 9 मेथी के दाने लेने हैं और 9 बार आपको, जब मेथी के दाने 9 बार अलग अलग उठाएंगे, एक साथ नहीं उठाना, 9 बार उठाना। जैसे एक बार मेथी का दाना उठाया और आपने बोला शत्रु, और आपको उसको कागज़ पे रख देना है। फिर आपने दूसरा दाना उठाया, फिर आपको बोलना है शत्रु, फिर उसको वापस आपको कागज़ पे रख देना है। फिर तीसरी बार उठाया, फिर बोलना आपको शत्रु, फिर उसको कागज़ पे रख देना है। अब आपको क्या करना है, जो मेथी दाने इकट्ठे हो गए हैं उस कागज़ पे, उसकी पुड़िया बना लेनी है। और पुड़िया को आपको क्या करना है ना, अब आप वहाँ से उठ जाइए, दक्षिण दिशा में आप बैठे थे, आसन उठा लीजिए, उस पुड़िया को भी उठा लीजिए। उस पुड़िया को उठा करके, उस पुड़िया को उठाना है आपको बाएँ हाथ से, बाएँ हाथ से पुड़िया को उठाना है, सीधे हाथ से नहीं उठाना है। बाएं हाथ से उस पुड़िया को उठा करके आपको रात को क्या करना है, चप्पल के नीचे दबा देना है, जूते के नीचे नहीं दबाना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत से लोग जूते के नीचे दबा देंगे, फिर उनका उपाय नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस उपाय को चप्पल के नीचे दबा देना है, चप्पल के नीचे दबा देना है। कोई भी चप्पल होनी चाहिए, और चप्पल कौन सी होनी चाहिए, अब 2 चप्पल होती है, एक दाएँ पाँव की, एक बाएँ पाँव की, तो बाएँ पैर की चप्पल के नीचे आपको इसको दबा देना है। इस पुड़िया को आपको क्या करना है, बाएं पैर की चप्पल के नीचे सुपर को दबा देना है। और बुधवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह उठेंगे, तो उठते ही वहाँ पुड़िया उठा करके आप वहाँ रख दें। और यह मंगलवार का उपाय है, लेकिन इसको उठाना कब है, आपको इस पुड़िया को उठाना रात भर रहने के बाद, जब बुधवार आएगा सुबह तो उसको उठा लेना है। और इस पुड़िया को उठा करके आप को निर्जन स्थान पे जाना है। अब निर्जन स्थान पे जाना है तो दोस्तों कई जगह निर्जन स्थान नहीं मिल पाता है ना, जरूरी नहीं है आपके घर कहीं ऐसी जगह हो, कॉलोनी में हो जहाँ पे आसपास निर्जन स्थान ही नहीं हो, ठीक है ना। तो आपको अब क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए किसी को निर्जन स्थान मिल जाता है, तब तो आप निर्जन स्थान पे जाएं और निर्जन स्थान पर जा करके आपको दक्षिण दिशा में इसको फेंक देना है, पूरी ताकत के साथ इसको दक्षिण दिशा में फेंक देना है। लेकिन यदि निर्जन स्थान नहीं मिल पाता है तो दोस्तों जिस रोड पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं हो, है ना, जिस रोड पर सुनसान रहता हो, ज़्यादा लोग आवक जावक नहीं रहती हो, ज़्यादा लोग बाग नहीं आते हो, तो उस स्थान पर जा कर के आपको क्या करना है, जहाँ पर लोगों के पैरों की गाड़ी के नीचे कहीं आ जाइए, इस तरह से आपको फेंक देना है, मतलब कि सड़क पे फेंक देना है। लेकिन वो सड़क ऐसी होनी चाहिए कि लोग बागों के जो आने जाने का उस पर बैठे, या तो आप निर्जन स्थान पे कहीं फेंक दें, है ना, या फिर आप ऐसी व्यस्त सड़क पे चले जाएं, लेकिन व्यस्त सड़क पे, ऐसी सड़क पे जाएं जहाँ आपके रिश्तेदार नहीं हो, कोई आपको टोके नहीं, और सड़क पे या चौराहे पे आपको उसको फेंक देना है। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि आपका जो शत्रु है ना, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं बचेगी, उसके बाद धन दौलत सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपको यदि वो नुकसान पहुंचाता भी है तो आपको, यदि वो ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करता है तो उसका ही बुरा शुरू होने लग जाएगा। यानी कि ये उपाय थोड़ा सा लेट काम करता है दोस्तों, ये आपको 3 मंगलवार को करना पड़ेगा। यदि आप इस उपाय को 3 मंगलवार को करते हैं तो आपका जो शत्रु है, यकीन मानिए आप उसकी उसकी उन्नति नहीं देखेंगे, अब आप उसकी तरक्की नहीं देखेंगे, अब आप उसकी अवनति देखेंगे, उसका पतन देखेंगे, वह बिल्कुल गिर जाएगा, उसका जो धन सम्मान है, धन दौलत सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब कुछ उसका वह चारों तरफ से बर्बाद हो जाएगा, वो कहीं का भी नहीं रहेगा और अपना सब कुछ खो बैठेगा। दोस्तों आप, यानी कि आपसे
यदि कभी वो मिल गया तो उसकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगेगा, आपसे हाथ जोड़ेगा कि हे प्रभु, मैंने इसके लिए बहुत बुरा किया था, लेकिन मेरा ही आज इतना बुरा हो गया है कि आज मुझे इसके सहारे की ज़रूरत पड़ गई है। मान लीजिए आपका कोई मित्र भी होगा और आपका बुरा करने की भी सोच रहा होगा ना, तो उसका इतना बुरा हो जाएगा कि वो बिल्कुल थक जाएगा, हार जाएगा, और वह अब आपका बुरा कभी भी नहीं करने की सोचेगा। तो इस तरह से ये उपाय होने जा रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों, आजमाया हुआ उपाय है और इससे कई शत्रु ठिकाने भी लग गए हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कर लेना मंगलवार को। मेथी दाने का सरल सा उपाय है, ज़्यादा इसमें पैसे लग नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं, 1-2 रुपये का इसमें खर्चा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 10 मिनट सारे आपको लगेंगे जिसमें आपका शत्रु जो है वो मारा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सरकार जरूर लिखना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि पुण्य कमाना है ना। वीडियो को शेयर करने से लोग पुण्य कमाते हैं, आप पुण्य जरूर कमाना दोस्तों। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप भगवान बालाजी की फ़ोटो की और बहुत सारे इसमें सामान हैं, उन सब सामानों के आप दर्शन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करना है केवल मात्र आपको, और लिंक पर क्लिक करने के कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, ठीक है। और लिंक पर क्लिक करके आप ज़रूर देखें कि आपको किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के सामान जो आप मंगवाते हैं, जैसे रुद्राक्ष हो गई, स्फटिक की माला हो गई, हनुमान जी की मूर्ति हो गई, इन सब के भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।